बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख की सबसे बदकार औरत, इबरतनाक कहानी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का वाकया है, जब रूम पर सीजर अगस्तस हुकूमत करता था। फलस्तीन की सरजमीन पर अगस्तस का मुकर्रर करदा एक गवर्नर था। रोडे आजम की हुकूमत थी। इन दिनों फलस्तीन की सरजमीन तजारती और ज़रई एतबार से बहुत अहम थी, और यह सल्तनत रूम को बहुत ज्यादा पैसा कमा कर देती थी। इसलिए यहाँ का गवर्नर हेरोलुड रूम के सीजर का बहुत चहेता था। इसके अलावा हैकल सुलेमानी की तामीर नौ की वजह से हेरोलुड यरूशलेम की अवाम यानी यहूदियों में भी बहुत ज्यादा मकबूल था। हेरोलुड के इस्तंबल के एक मुलाजम की बेटी का नाम हेरोडियास था। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद वो अपने हुस्न में यकता थी। जैसे ही हेरोडियास ने जवानी में कदम रखा, सारी यरूशलेम की निगाहों का मरकज बन गई। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि हेरोडियास उसकी बीवी बने। हेरोडियास जहाँ बहुत ज्यादा हसीन थी, वहीं इसमें गुरूर भी बे इंतहा का था। उसके मुताबिक उसका ये हुस्न महलों की रानी बनने के काबिल था, और इसका हकदार कोई शहजादा या बादशाह ही हो सकता था। हेरोडियास का रानी बनने का ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता जुनून में बदलने लगा। जब हैकल सुलेमानी की तामीर नौ मुकम्मल हो चुकी तो हाकिम फलस्तीन खुद इसके इफ्तिताह के लिए आया। उस दिन यरूशलेम किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था, और हर शख्स जश्न मनाने में मसरूफ था। इस जश्न में जहां यरूशलेम के मर्दो जन शरीक थे, वहीं हेरोडियास भी इस जश्न में भरपूर शिरकत कर रही थी। इसी दौरान इसकी मुलाकात हेरोलुड के दूसरे बेटे फलप से होती है, और फलप हेरोडियास के हुस्न की जाल में फंस कर रह गया। फलप पहले से ही शादीशुदा था, मगर इन दिनों बादशाहों और शहजादों का कई कई बीवियां रखना मयूब न समझा जाता था। फलप हेरोडियास को अपने साथ अपने शहर के सारिया ले गया। हेरोडियास की दिली ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। वो झोंपड़ी से महल में आ चुकी थी। इसको हर वो चीज अब हासिल हो चुकी थी जिसके वो ख्वाब देखा करती थी। मगर क्या करें हवस का। हेरोडियास की बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी महल में पहुंचते ही मजीद बढ़ गई। इसने मलका बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। फलब जिसकी किसी बीवी से कोई औलाद ना थी, वो अपने वारस के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता था। हेरोडियास की यह ख्वाहिश थी कि वो फलब को वारस दे और केसारिया की मलका बन जाए। वक्त गुजरता रहा, मगर बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन हेरोडियास की एक कनीज ने उसे एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया, जो कि शहर से बाहर एक गार में रहती थी। कनीज ने हेरोडियास को बताया कि लोग इस बूढ़ी औरत के पास अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और कामयाब वापस लौटते हैं। हेरोडियास ने बूढ़ी औरत के पास जाने का इरादा कनीज से जाहिर किया, और कनीज उसे लेकर एक दिन उस बूढ़ी औरत के पास उसके गार में ले जा पहुंची। हेरोडियास के पूछने पर बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि तेरी औलाद जरूर होगी, और वो इतनी मशहूर होगी कि तेरी औलाद को लोग रहती दुनिया तक याद रखेंगे। बूढ़ी औरत की इस पेशगोई पर हेरोडियास बहुत खुश हुई। अभी वो इसी खुशी में थी कि बूढ़ी औरत फिर बोली, लेकिन तेरी औलाद अपने गुनाह अजीम की वजह से याद रखी जाएगी। हेरोडियास ये सुनकर वापस चली आई। चंद ही दिनों बाद हेरोडियास उम्मीद से हुई, और इसके घर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम सुलूमी रखा गया। मगर फलप को इससे ज्यादा खुशी ना हुई, क्योंकि वो लड़के की ख्वाहिश रखता था ताकि इसका तख्त का कोई वारस हो सके। हेरोडियास की अहमियत इस महल में अब पहली जैसी ना रही। चंद ही दिनों के बाद फलस्तीन का हाकिम हेरोलुड आजम और फलप का बाप और हेरोडियास का सुसर चल बसा, और इसकी सल्तनत इसके बेटों में तकसीम हो गई। फलस्तीन की तकसीम में से छोटा हिस्सा फलप के हिस्से में आया, और सबसे ज्यादा आमदनी वाला हिस्सा जो फलप के छोटे भाई एंटीपास, जिसे हेरोलुड सानी भी कहा जाता है, उसके हिस्से में आया। हेरोडियास और एंटीपास की पहली मुलाकात हेरोलुड आजम के तदफीन के मौका पर हुई। एंटीपास एक नौजवान और मजबूत जिस्म का मालिक शख्स था। वो पहली ही नजर में हेरोडियास के इश्क में मुब्तला हो गया।
ये हेरोडियास की अदाएं ही थीं जिसने एंटिपास को इसका दीवाना बना दिया। हेरोडियास अब फलप से छुटकारा चाहती थी, जिसके लिए उसने एंटिपास को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। और एक दिन फलप की सालगिरह के मौका पर उसके भाइयों और रूमी सल्तनत के ओहदेदारों को बलवा भेजा गया। एंटिपास जैसे इसी मौका की तलाश में था, वो हेरोडियास की मोहब्बत में खींचा चला आया। एंटिपास से अपनी अदाओं का जादू दिखाकर वादा ले लिया, वो उसे अपनी मलकाए आलिया बनाएगा। और एक दिन दोनों मौका देखकर वहां से एक दिन भाग निकले। इस बात पर फलप और एंटिपास के दरमियान कई जंगें हुई। बाद अज़ां रोमन हुकूमती मदाखलत पर दोनों में सुलह हो गई। एंटिपास के कुछ इलाके फलप को दे दिए गए और हेरोडियास को एंटिपास के हवाले कर दिया गया। इन दिनों हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याहिया यरूशलेम के लोगों में तबलीग फरमाया करते थे। हजरत याहिया को ईसाई यूहन्ना के नाम से भी जानते थे। आपका अंदाज़े गुफ्तगू नहायत शीरीं और नरम होता। लोग जोग दर जोग आप अलैहिस्सलाम की बातें सुनने चले आते और आप अलैहिस्सलाम की तालीमात से मुतासर हुए बगैर ना रह पाते। इन दिनों ज्यादातर यहूदी आलम रोमी सल्तनत के पिट्ठू होते और हक बात कहने से घबराते थे। लेकिन हजरत याहिया अलैहिस्सलाम हर खौफ से पाक अपने लोगों की तबलीग किया करते और आप अलैहिस्सलाम खुले अल्फाज में बादशाह एंटीपास के इस अमल की मुखालफत करते कि इसने अपने भाई की बीवी को भगा कर इससे शादी कर ली। बादशाह एंटीपास ने इस जानब तो कोई तवज्जो ना दी, मगर हेरोडियास जो कि सल्तनत की मलका थी, उसने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और आप अलैहिस्सलाम को अपने बाग की शराबी के काम पर लगा दिया। हेरोडियास ने कई बार एंटिपास को इस बात पर उकसाया कि वो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान जारी कर दे, मगर एंटिपास ना माना। हेरोडियास और फलप की बेटी सलूमी, जिसकी खूबसूरती ने अपनी मां को कहीं पीछे छोड़ दिया था, जवान हो चुकी थी और कई बादशाह और शहजादे इसके ख्वाब देखते थे। एक दिन महल की खिड़की से बाग का नजारा कर रही थी कि इसकी नजर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम पर पड़ी। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक मासूमियत और खुदा ताला की तरफ से एक ऐसा नूर था कि वो मुतासर हुए बगैर न रह पाई। उसने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को अपने महल में तलब किया और उन्हें दावते गुनाह दी, लेकिन हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब दिया कि मैं तुझे देखना भी गुनाह समझता हूँ, और वहां से चले आए। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का इनकार सलूमी को नागवार गुजरा और वो इंतकाम की आग में जलने लगी। वो खूबसूरती जिस पर उसे गुरूर था, उसे एक कैदी ने ठुकरा दिया था। सलूमी के लिए ये बात नहायत अजीब और हतक अमीज थी। कुछ दिनों बाद बादशाह एंटीपास की सालगिरह का दिन आन पहुंचा, जिसमें शिरकत के लिए बहुत से हुक्मरान और रूम की सल्तनत के आला ओहदेदारान शमूलियत के लिए आए। बादशाह एंटीपास के कदमों में तोहफों के ढेर लगे थे और हेरोडियास बादशाह एंटीपास की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि मेरा तोहफा सबसे अजीम और आला होगा, क्योंकि आज आपके सामने जश्न में मेरी बेटी सलूमी रक्स करेगी। हेरोडियास ने कई साल कबल ही सलूमी को रक्स की तरबियत दिलवाना शुरू कर दी थी और वो अब इसमें यकता हो चुकी थी। इस रक्स का मकसद बादशाह एंटीपास को खुश करके सलूमी को तख्त का वारिस करार दिलवाना था। फिर बड़े दरबार में सलूमी का रक्स शुरू हुआ, जो कि बेहयाई की तमाम हदूद फलांग गया। सलूमी 7 रंग के 7 लिबासों में मलबूस थी और रक्स के दौरान इसने इन 7 रंगों के 7 लिबासों को बारी बारी उतार फेंका। ये रक्स कई घंटे जारी रहा और बादशाह और इसके दरबारी पलक झपके बगैर सलूमी का रक्स देखते रहे। रक्स के इख्तिताम पर बादशाह ने कहा कि मांगो जो मांगना है। बदबख्त सलूमी ने बादशाह से हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के कत्ल की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बादशाह चाहते हुए भी इनकार न कर सका, क्योंकि वो बड़े दरबार में वादा कर चुका था। और यूं इस बदबख्त औरत की ख्वाहिश पर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इसके कुछ ही दिन बाद रोम का सीजर टाइबरस एंटीपास से नाराज हो गया और इसने एंटीपास के भतीजे एग्रिपा को इसकी सल्तनत पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। एग्रिपा ने एंटीपास को शिकस्त फाश दी। एंटीपास और हेरोडियास को जंजीरें पहनाकर सरेआम रोम ले जाने का हुक्म दिया।
जब हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़े दोनों मियाँ बीवी शहर की गलियों से गुजर रहे थे, तो इनके सताए हुए लोग इन्हें पत्थर मार रहे थे। फिर शहंशाह रूम ने इन दोनों मुजरमों को स्पेन के एक सहरा में फेंकवा दिया, जहां भूख और प्यास से दोनों की मौत वाक़ई हुई। सुलूमी की बाकी जिंदगी एग्रिपा के भतीजे अरतुसु की गुलाम बनकर गुजरी। ये गरूर और तकब्बर से भरी इस मलका का हशर है, जिसने अपनी सारी जिंदगी और ज्यादा की हवस में गुजार दी। समी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।